आज बुढ़ापे में वो तलाक लेने को आ रही है, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना तलाक लेने का। तो गाली गलौज करने से उनकी जबान खाली गंदी हुई है। लेकिन गोविंदा जी, आपका तो पूरा कैरेक्टर गंदा है। अगर आपको आईने में अगर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है ना असली वाला, तो फिर शर्म है, मतलब थू है आपके ऊपर। आप जैसे मर्द होते हैं ना, वो औरतों को खराब कर डालते हैं। वो एक्टिंग तो उनको नहीं आती थी पहले से ही, वो सिर्फ डांस अच्छा करते थे। इंसान है ना, खाली कैमरे में अच्छा दिखने से अच्छा नहीं होता है, उसको बिहेवियर भी अच्छा रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी यूट्यूब देख रही थी और इंस्टाग्राम देख रही थी, तो मैंने ना देखा कि गोविंदा और सुनीता आहूजा, गोविंदा एक्टर है और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है। और सुनीता आहूजा ने कोर्ट में केस कर दिया है डिवोर्स के लिए, ठीक है। और अभी गोविंदा एक्टर की जो टीम है वो मतलब सुलह कराने में लगी पड़ी है, सुलह हो जाए बोलकर, केस वगैरह हट जाए, ठीक है। और रीजन क्या दिया उन्होंने कोर्ट केस में कि उनको अकेला छोड़ देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उनके साथ में क्रूर व्यवहार। क्रूर मतलब, क्रूर का मतलब ये नहीं कि मारम पिट्टी, बट एक बोलते हैं ना एरोगेंस वाला व्यवहार, ठीक है, बिहेवियर। तो लोग उनको मतलब बीच में जो उनके रील्स आ रहे थे, तो लोग उनको ही कमेंट करके उनको ही गलत सलत बोल रहे थे। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि सुनीता आहूजा और गोविंदा जी का लव मैरिज हुआ था। और लव मैरिज में लॉयल्टी जिसने दिखाई है ना, जो शादी के बाद में जो लाइफ होती है मैरिज लाइफ में, वो सुनीता आहूजा ने दिखाई है, गोविंदा जी ने नहीं दिखाई है। गोविंदा ने तो मतलब शादी के बाद में भी कितने अफेयर्स करके रखे थे, पाल के रखे थे अपने। कई हीरोइन के साथ में उनके अफेयर्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का भी। उन्होंने शादी भी अपनी छुपाई थी कितने सालों तक, कितने महीनों तक या कितने सालों तक, काफी टाइम तक उन्होंने अपनी शादी जाहिर नहीं होने दी थी कि उन्होंने शादी कर ली है, ठीक है। और हर चीज में किसने एडजस्ट किया था? सुनीता आहूजा ने। सुनीता आहूजा ने तो किसी के साथ में अफेयर नहीं किया, किसी के साथ में कुछ ये नहीं किया, उनके साथ बेवफाई वगैरह नहीं की। मतलब वो लॉयल थी ना अपने फैमिली के साथ में। तो एक एक वाइफ, मतलब एक वाइफ क्या, मैं भी, मेरा भी लव मैरिज हुआ है, तो मैं एज अ लेडी, जितने भी औरतें होंगी ना जो लॉयल होंगी, तो एज अ लेडी हम मैं ये बोलूंगी कि मतलब जो लॉयल्टी भी एक नाम की कोई चीज होती है शादी के बाद। आप शादी के बाद 10 जगह मुंह मारोगे और फिर उसके बाद में आपको हर बार सॉरी बोल के चांस मिल जाएगा। तो ना जब सॉरी अगर किसी गलती के लिए बोली जाती है ना, तो वो गलती पहली बार गलती होती है, लेकिन बार बार करने पे वो गलती नहीं रहती है, वो गुनाह बन जाता है। और गोविंदा जी ना गुनाह कर रहे थे बार बार, हर बार कोई ना कोई मतलब नया अफेयर, हर बार कोई ना कोई नया अफेयर चक्कर किसी के साथ में, ठीक है। तो अगर एक वाइफ शादी के बाद में अगर वो भी अगर किसी के साथ अफेयर पाल रहे तो भाड़ में गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये भी किसी के साथ मुंह मार रही है और वो भी किसी के साथ मुंह मार रहा है। जिसको जैसा जीनेगा वैसा जियो, ऐसा तो नहीं है ना। जब एक औरत अगर अपने हस्बैंड के साथ में लॉयल रहती है, वफादार रहती है, तो वो एक्सपेक्टेशन रखती है ना अपने हस्बैंड से कि वो भी वफादार रहे। जब उसको पहली बार मालूम पड़ेगा तो भी उसको हर्ट होगा। कितना हर्ट हुआ होगा उनको पहली बार जब पता चला होगा कि मेरा, मैं जिससे प्यार करती हूँ, हमारी मोहब्बत से शादी हुई है, और वो इंसान किसी और के साथ अफेयर करके बैठा है। हम्म। फिर भी माफी मांग के फिर चांस लेके बैठे हैं। हम्म। तो औरतों की लाइफ नहीं, औरतों की फीलिंग्स नहीं है क्या, कोई मायने नहीं रखती है? और अभी जब उन्होंने फाइनली ऐसा हो गया ना कि बस भाई बहुत चांस दे दिया, अब नहीं, होता है, हर औरत को होता है। मैं सुनीता आहूजा के साथ हूँ, मतलब उनके फीलिंग्स के साथ हूँ भाई, ठीक है। हर औरत को वैसा होता है कि अगर मतलब एक औरत, कितने साल हो गए उनकी शादी को, आज बुढ़ापे में वो तलाक लेने को आ रही है, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना तलाक लेने का। हाँ। और फिर गोविंदा के पास तो कोई इल्जाम नहीं है अपनी वाइफ पे लगाने के लिए, तो वो क्या इल्जाम लगा रहे कि आप जो है बहुत सारा गाली गलौज करती है सोशल मीडिया पे, जो कि अभद्र व्यवहार है, एकदम शुद्ध हिंदी में स्टाइल में बोलने के लिए आ गए। तो यार मतलब गाली गलौज करने से उनकी जबान खाली गंदी हुई है। लेकिन गोविंदा जी, आपका तो पूरा कैरेक्टर गंदा है, वो देखिए पहले आप। अगर आपको आईने में अगर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है ना असली वाला, तो फिर शर्म है, मतलब थू है आपके ऊपर कि आपको आईने में भी आपको अपना सच नहीं दिख रहा है। और आप दुनिया के सबसे बड़े बेशर्म इंसान में से एक है। आप सुनीता आहूजा को बोल रहे हैं, जो एक लॉयल इंसान है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग, मतलब बोलते हैं ना एकदम पावरफुल लेडी की तरह वो आपके साथ हमेशा सुख दुख में खड़ी रही है, और आप बदले में क्या दे रहे? बेवफाई, बेवफाई, बेवफाई। हाँ।
तो वो औरत मतलब कैसी हो जाएगी फिर तो वो देने लग जाएगी ना गाली गलौज, वो बन जाएगी एकदम, मतलब उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसी बन जाएगी। और सुनीता आहूजा जो बनी होगी ना, वो आपकी वजह से बनी होगी, वो पहले से ऐसी नहीं होगी, मुझे फील हो रहा है, मैं जान पा रही हूँ। ठीक है, आप जैसे मर्द होते हैं ना, वो औरतों को खराब कर डालते हैं, उसके फीलिंग्स को मार मार के, उसके मतलब हाँ, उसकी मतलब बोलते हैं ना, उसके क्या बोलते हैं, ट्रस्ट को तोड़ तोड़ के उसको आप लोग वैसा बना देते हो औरत को। ठीक है, तो मैं सुनीता मैडम, आप जो कर रही ना एकदम सही कर रही, एकदम सही कर रही है। ऐसे इंसान के साथ में ना कभी जिंदगी नहीं बीत सकती है। आपने बहुत चांस दिया गोविंदा को। गोविंदा पहले अच्छे एक्टर थे, एक्टर भी नहीं बोलूंगी मैं, वो एक्टिंग तो उनको नहीं आती थी पहले से ही, वो सिर्फ डांस अच्छा करते थे और उनकी स्माइल अच्छी थी, और मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन थी, गोविंदा जी की। लेकिन ना मैं जब उनसे एक बार मिली थी ना, तब से मुझे पता चल गया कि इंसान है ना, खाली कैमरे में अच्छा दिखने से अच्छा नहीं होता है, उसको बिहेवियर भी अच्छा रखना पड़ता है अपने जो भी ऑडियंस के लिए, जो भी। ठीक है, तो गोविंदा जी, आप बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं, बिल्कुल भी।